पीएम किसान योजना 21वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर। हाँ, पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त जारी। सभी लाभार्थियों को आपको 20वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है, 20वीं किस्त का पैसा है मिल गया था। अब 20वीं किस्त का पैसे को मिलने के बाद सभी लाभार्थी यही सोचते होंगे कि हमको जो 20वीं किस्त जिस समय हमको मिला, उस समय तो हमको 21वीं किस्त मिलना था। पैसा है 21वीं किस्त का जो पैसा है हमको तो जल्दी मिल सकता है, क्योंकि भाई हमको जो 20वीं इंस्टॉलमेंट का जिस समय हमको पैसा मिला, हमको उस समय 21वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था। सरकार तो लेट कर दी जो आपका इंस्टॉलमेंट देने में, तो हमको 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा 21वीं किस्त का भी पैसा है जो है आपको जल्दी मिल सकता है, मतलब सरकार के द्वारा जल्दी जारी हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है, 21वीं किस्त का जो पैसा है सरकार के द्वारा कब आपको भेजा जाएगा, सरकार के द्वारा कब जारी किया जाएगा, सरकार के द्वारा कब भेजा जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट तक सरकार के द्वारा कब पहुंचाया जाएगा 21वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा, 21वीं किस्त का पैसा। ठीक है, और बहुत सारे लाभार्थियों को 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा काटा गया था, यानी 20वीं किस्त का जो पैसा था नहीं दिया गया था, 20वीं इंस्टॉलमेंट से उनको वंचित कर दिया गया था। तो किस किस लाभार्थियों को 21वीं इंस्टॉलमेंट से भी वंचित करने वाले हैं, किस किस लाभार्थियों को 21वीं किस्त भी नहीं मिलने वाला है, किस किस लाभार्थियों को 21वीं इंस्टॉलमेंट की सूची से भी उनका नाम को कटने वाला है, और किस कारण से कटने वाला भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। तो चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस आपका योजना के रिलेटेड हम अपने चैनल पर वीडियो लाते लाते आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए। सरकार के द्वारा सबसे पहला अपडेट किस तरीका का आपका 21वीं किस्त को लेकर सबसे पहला आपका अपडेट आ रहा है। देखिए लिखा क्या है, पीएम किसान योजना कौन है वे किसान जिनका अटक सकती है 21वीं किस्त, यानी पीएम किसान योजना का जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, कौन से ऐसे किसान है कि उनको 21वीं किस्त नहीं मिल सकता है, 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है उनको नहीं मिल सकता। फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा है। ठीक है, अब यहां से जाने किसान, पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब अगली किस्त 21वीं किस्त जारी होनी है। ठीक है, आपका जिसका इंतजार किसानों को है, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन से वे किसान हो सकते हैं जिनका ये किस्त अटक सकती है। यानी पीएम किसान योजना का आपको 20वीं इंस्टॉलमेंट पैसा दे दिया गया, 20वीं किस्त का पैसा सभी लाभार्थियों को दे दिया गया। ठीक है, अब वही लाभार्थी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार मेरे 21वीं किस्त कब मिल सकता है। तो 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है तो आपको कब जारी हो सकता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, और कौन से वे किसान है कि जिनका पैसा को अटका दिया जा सकता है, यानी उनके पैसे को बीच में ही आपको रोक दिया जा सकता है। ठीक है, कौन से वे किसान है वो भी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए फिर लिखा क्या है, किस्त कब जारी हो सकती है, यानी आपका 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है, दूसरा आपका इस तरीका का अपडेट आ रहा है कि 21वीं किस्त का जो पैसा है कब आपको मिल सकता है। जब स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए। सबसे पहले आपका किस तरीका का आपका लिखा हुआ है। ठीक है, दरअसल पीएम किसान योजना के तहत हर किस्त लगभग 4-4 महीने में अंतराल पर जारी होती है। बात अगर 21वीं किस्त आपकी की जाए, जारी होने की करे, तो माना जा रहा है कि ये किस्त नवंबर या दिसंबर में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक आपका आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से इसकी तारीख आपका बताए जाने में समय है। ठीक है, यानी पीएम किसान योजना के 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है, ठीक है, आपका नवंबर या दिसंबर में मिल सकता है, क्योंकि आपका पीएम किसान योजना का जो भी आपको इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, जो भी किस्त दिया जाता है, आपको साल का 3 किस्त मिलता है, वो भी आप जानते हैं। साल का 3 किस्त मिलता है आपका, जो 4 महीना में पहला किस्त दिया जाता है, यानी 4 महीना में पहला किस्त, 8 महीना में दूसरा किस्त, आपका 12वां महीना में आपका तीसरा किस्त, यानी साल का 3 किस्त मिलता है, वो भी 4-4 महीना में। तो आपका जो है, आपका जो आपका 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला अगस्त में, आपको 20वीं किस्त का जो पैसा मिला, तो अगस्त आपका 4 महीना जो है, तो अगस्त आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आपका दिसंबर में आपका चौथा महीना हो रहा है। तो आपको जो 21वीं इंस्टॉलमेंट का आपका मिलेगा, आपको नवंबर या दिसंबर में मिल सकता है, क्योंकि आपका 20वीं किस्त का जो पैसा लेट से दिया गया। ठीक है, तो आपका चौथा महीना आपको दिसंबर में हो रहा है, लेकिन आपको 1 महीना पहले ही मानना है, या नवंबर से या दिसंबर में, दोनों मतलब नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका जो 21वीं किस्त का पैसा है, 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है आपको मिल सकता है। इस तरीके का सरकार के द्वारा सेकंड अपडेट आ रहा है 21वीं इंस्टॉलमेंट की जारी को लेकर। ठीक है, अब बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण कि आपका 21वीं किस्त का जो पैसा है, 21वीं इंस्टॉलमेंट पैसा कौन से लाभार्थियों को नहीं दिया जाएगा, कौन से लाभार्थियों को जो आपको 20वीं किस्त का नहीं मिला, वैसे ही लाभार्थियों को क्या नहीं दिया जाएगा। 21वीं किस्त से जो कौन से लाभार्थियों को वंचित कर दिया जाएगा, कौन से 21वीं किस्त इंस्टॉलमेंट से सूची से कौन से लाभार्थियों को नाम को काट दिया जाएगा, वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहला को देखिए, कौन से किसानों को जो पेमेंंट नहीं दे सकता है। जो भी किसान योजना से जुड़े हैं उन्हें योजना के तहत कई काम करवाने पड़ते हैं, यानी पीएम किसान योजना से जो भी किसान जुड़े हैं, जो भी लाभार्थी यदि इतने दिनों से लाभ ले रहे हैं, जो भी किसान जुड़े हैं उनको बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है, और जब वे इन कामों को पूरा नहीं करते हैं तो वे किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। यानी जो काम आपको मिलता है पीएम किसान योजना के दरमियान में, उन कामों को अगर नहीं करते हैं तो आपको जो पीएम किसान योजना के इंस्टॉलमेंट से किस्त से आपको वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आधार लिंकिंग का काम ले लीजिए, इस काम को किसानों को करवाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करवाते तो आपको जो किस्त अटक सकती है। सबसे पहला की बात करें आधार लिंकिंग यानी डीबीडी लिंक,
ठीक है। अगर आप डीवीडी लिंक को नहीं करवाते हैं तो आपको जो 21वीं किस्त का पैसा अटक सकती है, 21वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल सकता है। अब 20वीं किस्त का जो पैसा है इस कारण से भी बहुत सारे से लाभार्थियों को नहीं मिला, आधार लिंकिंग के कारण, ठीक है। तो आधार लिंकिंग पर आपको ध्यान रखना है, आधार लिंकिंग आपको करवा के रखना है। आपको 21वीं किस्त से मिलने से पहले तब आपको जो 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है, 21वीं किस्त का जो पैसा है आपको नहीं अटका दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा की बात करें, दूसरा में कौन से किसानों को जो इंस्टॉलमेंट अटक सकती है, तो देखिए उस चीज़ को क्या है। वह योजना के तहत उन किसानों को भी अटक सकती है जो भी भू सत्यापन काम नहीं करवाए। दरअसल योजना के तहत ये दूसरा काम है जिसे योजना से जुड़े किसानों को करवाना बेहद जरूरी है। यानी योजना से जुड़े आपका ये दूसरा काम है। दूसरा काम है कि आपको भू सत्यापन करें। जहाँ भी आप कृषि करें, जहाँ भी आप खेती करें, तो सरकार के द्वारा आप खेती के लिए पैसा ले रहे हैं। यानी सरकार के द्वारा जो भी इंस्टॉलमेंट आ रहा है, जो भी आप सरकार के द्वारा किस्त ले रहे हैं, वो खेती करने के लिए ले रहे हैं। तो खेती करने के लिए आपको सबसे पहले जो दूसरा काम है भू सत्यापन, आपको भू का सत्यापन कराना, आपका भूमि का जो सत्यापन करवाना है। भूमि आप सत्यापन को करवाते हैं तब आपको जो 21वीं किस्त जो 21वीं इंस्टॉलमेंट नहीं अटका दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आप भू सत्यापन को नहीं करवाते, यानी भूमि सत्यापन को नहीं करवाते, तो आपका जो पैसा अटक सकती है, आपका 21वीं इंस्टॉलमेंट भी अटक सकती है। अगर आप उस समय भी नहीं करवाएं तो आपका आने वाला जो इंस्टॉलमेंट, आने वाला जो किस्त है वो भी अटक सकती है। तो आपका जो दूसरा जो काम है आपको भू सत्यापन, पहला आधार लिंकिंग, दूसरा आपका भू सत्यापन। तीसरा की बात करें, तीसरा कौन सा काम है आपको जो करवाना है 21वीं इंस्टॉलमेंट से मतलब मिलने से पहले, नहीं तो आपको जो पैसा अटक सकती है। फिर देखिए लिखा क्या है, जिन किसानों को किस्त अटक सकती है उसमें से वे किसान भी हो सकते हैं जो तय समय तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं या करवाएंगे। योजना के तहत किस्त पाने के लिए सबसे पहले जरूरी इस काम को आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या आपका करवा सकते हैं, या फिर आपका खुद योजना के आधिकारिक आपका पोर्टल पर pmkisan.government.com इन पर इसे काम को करवा सकते हैं। यानी पीएम किसान योजना का जो ऐसे किसान भी है जिनका पेमेंट को अटक जा सकता है, या उनके इस कारण से भी जो 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है, 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो वो आपका है तीसरा जो काम है ई-केवाईसी। पीएम किसान योजना का ई-केवाईसी को आप करवाते हैं तो आपका जो कोई भी किस्त नहीं अटका जा सकता है। कोई भी आपका अगर इंस्टॉलमेंट आता है पीएम किसान योजना का, आपका नहीं अटकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी को आप अगर करवा लेते हैं तो आपका 21वीं इंस्टॉलमेंट आसानी से आपका पेमेंट आ जाएगा। 21वीं किस्त का जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका आसानी से आ सकता है, ठीक है। अगर 21वीं किस्त का पैसा आपको चाहिए तो इन सारे तीनों कामों को आपको आधार लिंकिंग, भू सत्यापन और ई-केवाईसी को 21वीं इंस्टॉलमेंट से मिलने से पहले, यानी नवंबर दिसंबर से आपसे पहले आपको तीनों काम को सही करके रखना है। तीनों काम को आपको करके रखना है। तीनों काम को अगर आप करके रखते हैं, ठीक है, आज जो तीनों काम है आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, तीनों काम को करवा लेते हैं तो आपका जो पैसा है, जो 21वीं किस्त का जो पैसा है, 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है आपका नहीं अटकेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सरकार के द्वारा अपडेट आ रहा है। इस दिन आपका नवंबर दिसंबर में जो आपका 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है मिल सकता है, और ऐसे लोगों को जो 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकता है, ऐसे लोगों को जो 21वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है अटक सकता है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।